मान लो ये दो बॉल हैं, दोनों बॉल को वेलोसिटी v से वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्ट किया जाता है। अब ऐसा मान लेते हैं इस बॉल के ऊपर राम बैठा है और इस बॉल के ऊपर श्याम बैठा है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि राम को श्याम जो है किस पाथ में दिखेगा, क्या ये प्रोजेक्टाइल पाथ में दिखेगा या स्ट्रेट लाइन पाथ में दिखेगा? आप अभी कमेंट करो और इस क्वेश्चन का आंसर पाओ। हम जो है इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे इस क्वेश्चन की मदद से। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है टू पार्टिकल्स A and B are projected in the vertical plane। दो पार्टिकल हैं A और B जिनको वर्टिकल प्लेन में क्या किया गया है? प्रोजेक्ट किया गया है विद सेम इनिशियल वेलोसिटी u0 फ्रॉम पार्ट 0 0। मान लो ये A पार्टिकल है, A पार्टिकल देखो कहां पर है? 0 0 की पोजीशन पर है। यहां से इसको प्रोजेक्ट किया है किस वेलोसिटी से? u0 वेलोसिटी से। एंड जो दूसरी ऑब्जेक्ट है उसको L माइनस H, यानी कि ये वाला जो पार्टिकल है यहां पर x की डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस हो गई? L, ये L हो गई, और y डायरेक्शन में माइनस H, यानी कि इस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया है टूवर्ड्स ईच अदर एज शोन इन फिगर एट t इज इक्वल टू 0। हमारे पास तीन क्वेश्चन है, ये कंप्रहेंशन है, यानी कि इसमें एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन एक है, आपको तीन आंसर बताने हैं ना। इस एक ही स्टेटमेंट से आपको तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये स्टेटमेंट है, इसमें तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम जो है सबसे पहले 17 क्वेश्चन करेंगे। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पाथ ऑफ पार्टिकल A विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल B विल बी, यानी कि हम A का जो पाथ है, पाथ जो है A का बताएंगे विद रिस्पेक्ट टू B। तो इसको समझने के लिए पहले आप छोटी सी बातें समझिए। भाई मान लो मैं बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ये क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। हम रिलेटिव वेलोसिटी में जो ये b है इसको रेस्ट में मान लेते हैं, ये कई बार मैंने बताया है। वेलोसिटी ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू b, तो हम b को रेस्ट में मान लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा va माइनस वी बी, कुछ इस तरह से हम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहां पर जो b पार्टिकल है उसको रेस्ट में बनाऊंगा। अब इसको रेस्ट में लाने का क्या मतलब है, मैं इसी डायग्राम में करने वाला हूं, ध्यान से समझना। भाई कैसे करेंगे? मान लो u0 इस डायरेक्शन में है, मुझे इसको रेस्ट में लाना है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए? 0। अगर इसकी वेलोसिटी 0 करनी है तो मुझे u0 बिल्कुल इसके अपोजिट में ही सेम मैग्नीट्यूड का यहां पर u0 जोड़ना पड़ेगा, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। आप इस तरह से समझ सकते हो। भाई ये u0 हो गया, ये u0 हो गया। अच्छा अब आप यहां नेगेटिव मत लगाओ, क्योंकि आप नेगेटिव लगाओगे वो तो ऑलरेडी नेगेटिव डायरेक्शन बता दी मैंने। तो ये u0, तो ये u0, यानी कि अब जो b पार्टिकल है वो रेस्ट में आ गया। भाई ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, तो b आ गया भैया रेस्ट में। अब b जब रेस्ट में आ गया तो वेलोसिटी ऑफ a माइनस b करेंगे। अब a के ऊपर हम क्या करेंगे? जितनी वेलोसिटी मैंने b के अंदर इस डायरेक्शन में ऐड करी, सेम वेलोसिटी a में भी ऐड करेंगे, यानी कि u0 इसी डायरेक्शन में ऐड करेंगे और सेम मैग्नीट्यूड के साथ। तो भैया अब ये देखो ये एंगल थीटा है, तो इसका मतलब यहां पर आपको ये एंगल थीटा मिलेगा। सिमिलरली ये लाइन पैरेलल है इसके, तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा हो गया। क्या ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितना एंगल आ गया? 2 थीटा। इसका मतलब ये है इन दोनों के बीच में कितना एंगल आ गया? 2 थीटा। अब आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, जो आप रिजल्टेंट निकालोगे वही क्या होगा? इसकी रिलेटिव वेलोसिटी। ये हो गई भैया इसकी रिलेटिव वेलोसिटी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो यहां पर हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली। अब चूंकि B तो रेस्ट में है, अब B जो है रेस्ट में है, तो इसका मतलब ये जो A है ये यहां खड़ा हुआ है चुपचाप, और A जो है इसको ऐसे आता हुआ दिखेगा। क्या ये बात क्लियर है? भाई ये तो रेस्ट में है, A जो है इस तरह से मूव करेगा, A जो है इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी में मूव करेगा। इसका मतलब जो A पार्टिकल है अलोंग द लेंथ L चल रहा है और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस चल रहा है। तो यहां से 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। A पैराबोला है ना, ये तो नहीं होगा। B स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वेरी गुड। C स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये नहीं होगा। और D नन ऑफ दी और नन ऑफ दीज। अब ये C क्यों नहीं होगा इसको समझ लेते हैं। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, भाई
जब इस पार्टिकल को यू नॉट वेलोसिटी से फेंका, इसको भी यू नॉट से फेंका, तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों ऊपर तो जा रहे हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं ऊपर तो जा रहे हैं, तो इनके बीच में वाई एक्सिस के अलोंग मोशन क्यों नहीं होगा, इसको समझ लेते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, ये देखो। अब चूंकि हमने क्या काम किया, अब हमने क्या काम किया था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी के हिसाब से बी को रेस्ट में कर दिया था, तो मैंने इस तरह से किया। अब ऐसा करो भाई, यू नॉट के दो कंपोनेंट बनेंगे, इस यू नॉट को ब्रेक करो। जब आप इस यू नॉट को ब्रेक करोगे तो इसका एक कंपोनेंट बनेगा यहां पर और एक कंपोनेंट बनेगा यहां पर। दैट मींस ये हो जाएगा यू नॉट कॉस थीटा साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा यहां लिख देते हैं इसको यू नॉट कॉस थीटा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है जी। ऐसे इस वाले यू नॉट के दो कंपोनेंट बनाऊंगा तो ये बनेगा यू नॉट कॉस थीटा और ये बनेगा यू नॉट साइन थीटा। अब चूंकि वाई एक्सिस के अलोंग में बात करूं, अगर मैं अलोंग वाई एक्सिस की बात करता हूं, अलोंग वाई एक्सिस की बात करता हूं, मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग दी वाई एक्सिस कितना है, यू नॉट साइन थीटा, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग दी वाई एक्सिस कितना है, ये भी यू नॉट साइन थीटा। तो भैया ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो। इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो। तो पूरी की पूरी रिलेटिव वेलोसिटी हमें अलोंग दी एक्स एक्सिस मिलने वाली है। तो अलोंग दी एक्स एक्सिस जो रिलेटिव वेलोसिटी मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, उसको भी देख लो। अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमें अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है भैया, u cos थीटा, है ना, u नॉट cos थीटा, u नॉट cos थीटा। ये इस डायरेक्शन में है यानी कि राइट साइड में है तो पॉजिटिव, माइनस। अब देखो जो b की वेलोसिटी है u cos थीटा या u नॉट cos थीटा, ये लेफ्ट साइड में है तो ये नेगेटिव ले लोगे क्योंकि लेफ्ट साइड में है u नॉट cos थीटा। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, u नॉट cos थीटा प्लस u नॉट cos थीटा। दैट मींस ये आ गया 2u नॉट cos थीटा। तो इसका मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी मिल रही है, वो वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। वर्टिकल वाली डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो है, हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी है 2u नॉट cos थीटा है। मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो a और b की जो रिलेटिव वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में वो क्या है, जीरो। तो इसका मतलब इन दोनों को वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन महसूस नहीं होगा, इन दोनों को वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन महसूस नहीं होगा। देखो किस तरह से होगा मैं समझाता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यही हमने केस लिया था, आप इस एक इस बॉल पे बैठे, एक उस बॉल पे, तो दोनों तो u वेलोसिटी से फेंका, तो इस तरह से जब मूव करेंगे तो जो इस बॉल के ऊपर बैठा है उसको क्या लगेगा, भैया ये तो इसके स्ट्रेट में आ रहा है, क्योंकि दोनों ऊपर तो सेम वेलोसिटी से पहुंच रहे हैं, दोनों तो ऊपर सेम वेलोसिटी से पहुंच रहे हैं, तो दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में वो नहीं है, जीरो है। तो ये एक दूसरे को रेस्ट में दिखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इस तरह से दिखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली। क्या ये बात क्लियर है? तो ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। तो यहां से हमें मिल जाएगा बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तो ये हो गया 17। अब 18 की बात करते हैं। 18 क्या होगा, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ए एंड बी ड्यूरिंग मोशन विल बी। तो देखो जब हम मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं तो ये ध्यान रखना, जो मिनिमम डिस्टेंस निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है। मान लो ये दो पार्टिकल है, ये पार्टिकल मान लो यहां भी हो सकता, एक पार्टिकल यहां पर है ना। तो मैं एक सिंपल वे में समझा देता हूं कि जो भी इनकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, मान लो ये इसकी वेलोसिटी है और ये इसकी वेलोसिटी है ना, हम क्या करेंगे, हम एक को जीरो मानेंगे, मान लो इसको जीरो कर दिया, ये ए है, ये 1 है पार्टिकल, ये 2 है, तो मैंने इसको जीरो कर दिया, तो सेम वेलोसिटी में यहां ऐड करूंगा, ये कर दिया भाई, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। अब इन दोनों का क्या निकालूंगा, रिजल्टेंट निकालूंगा, तो वही वेलोसिटी आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी मुझे इस डायरेक्शन में मिल रही है। चूंकि ये पार्टिकल रेस्ट में है तो मैं क्या काम करूंगा, इस पार्टिकल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा रिलेटिव वेलोसिटी वाली लाइन पर।
ये पार्टिकल, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस। तो इस केस में क्या होने वाला है, चूंकि रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ये है, तो बी पार्टिकल रेस्ट में है, तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और ये जो परपेंडिकुलर होगा यही हमारी मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि बी तो रेस्ट में है भाई, बी तो रेस्ट में है। ए कैसे मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी मूव कर रही है, ऐसे 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 करके। तो जब ये पार्टिकल ए यहां आ जाएगा, तो चूंकि ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये मिनिमम डिस्टेंस होगी जो परपेंडिकुलर होगी। बाकी लाइनें मान लो इधर ड्रॉ कर दी तो ये मिनिमम तो नहीं है, इधर ड्रॉ कर दी तो ये मिनिमम नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस किसके इक्वल आ गई, एच के। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्या ये बात क्लियर है? तो 18th जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया बी, एच हाइट है, एच जो है मिनिमम डिस्टेंस है, और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ए एंड बी ड्यूरिंग मोशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, द टाइम व्हेन सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज मिनिमम। भाई जब दोनों के बीच में सेपरेशन मिनिमम होगा, यानी कि ये वाली कंडीशन है जहां पर हाइट जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो एच है, तो यहां पर टाइम कितना होगा। अब देखो, जब ये ए पार्टिकल यहां से यहां तक मूव किया तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, एल। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, एल। भाई ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है, वेलोसिटी कितनी है, रिलेटिव वेलोसिटी 2u0 cos थीटा, 2u0 cos थीटा। तो यहां से टाइम निकाल लो भाई, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी गई, एल अपॉन में टाइम हमें निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू एल अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई है, 2u0 cos थीटा, 2u0 cos थीटा। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये था रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, यानी कि इस केस में बेसिकली हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल के अंदर पढ़ा। दो प्रोजेक्टाइल को लिया और उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझा। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, लेकिन ये कब होगा, जब दोनों की वेलोसिटी सेम है। ये दोनों की वेलोसिटी सेम है। अगर इसको u वेलोसिटी से फेंका, इसको 2u से फेंका, तो वर्टिकल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। ये ध्यान रखना, चूंकि इन दोनों की जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी u0 वो सेम थी, इसीलिए वर्टिकल वाली डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट हुई। क्या ये बात क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है और कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो भैया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।